ओके, तो अगर हम चीपेस्ट 5G फोन्स की बात करें 10 to 12,000 के रेंज में पोको M7 5G, पोको M6 Pro, मोटो G45, G35 ये सारे ऑप्शंस हैं। पर ये सारे ऑप्शन या तो आउट ऑफ स्टॉक हैं या आपके लोकेशन पर डिलीवर ही नहीं होंगे। तो ऐसे में चीपेस्ट 5G फोन की तलाश में ऑफलाइन मार्केट में हमें ये दो फोन मिले एंड ऑनलाइन मार्केट से ये मोटो G37 5G हमें मिला। इन तीनों का हमारे पास 464GB वाला वेरिएंट है, प्राइस भी नियरली सेम है। तो ऐसे में बेस्ट कौन है कैमरे एंड परफॉर्मेंस में, खासकर नेटवर्क में? बॉक्स में USB to C केबल, चार्जर, पेन एंड पेपर तो तीनों में है, पर फ्लेक्सिबल केस G37 में नहीं मिलता, सो इसके यहाँ थोड़े पॉइंट्स कटे। तीनों ही दिखने में काफी यूनिक है। Zeno 30 थोड़ा Realme 16 की याद दिलाता है, व्हाइट कलर का है, टोटली प्लेन बॉडी है। वहीं G37 भी दूर से देखने पर प्लेन ही दिखता है, पर पास से देखेंगे तो टेक्सचर दिखेंगे, सांप का जो चमड़ा होता है ना उसके तरह थोड़ा सा है। पर ऐसा कुछ लावा शार्क 2 में नहीं है, इसका डिजाइन एंड टेक्सचर टोटली डिफरेंट है बाकी दोनों से। वैसे तीनों में ही प्लास्टिक बॉडी है, पर Zeno एंड मोटो में थोड़ा स्मूथ मैट टाइप का फील है, इसीलिए फिंगर इंप्रेशंस भी उस पर नहीं आते। पर लावा थोड़ा सॉफ्ट फील के साथ में आता है एंड सो फिंगर इंप्रेशंस भी इस पर देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज साइड फ्रेम तीनों में प्लास्टिक का है, कैमरा बम तीनों में है, पर Zeno के हॉरिजॉन्टल कैमरे सेटअप की वजह से इसमें बॉबल इफेक्ट नहीं मिलेगा। ग्रेट। बाकी लंबाई एंड चौड़ाई तीनों की नियरली सेम है, तीनों काफी लंबे हैं, तो एक हाथ से इतना इजी नहीं होगा तीनों को यूज करना। पर हाँ, अगर हम नंबर्स में देखें तो मोटो सबसे पतला है एंड कम वेट का है, पर लावा इन दोनों ही चीज में ज्यादा है, तो उसके थोड़े ज्यादा पॉइंट कटे। पोर्ट्स एंड बटन को देखें तो राइट में पावर एंड वॉल्यूम की, नीचे की ओर ऑक्स, माइक, चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, लेफ्ट में सिम स्लॉट तो है, तीनों में SD कार्ड का भी ऑप्शन है, पर 2 सिम के साथ एक SD कार्ड, तीनों ही चीजें हम एक साथ सिर्फ लावा में ही लगा सकते हैं। अच्छी बात है, पर ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक का ऑप्शन सिर्फ मोटो में ही है, इसीलिए मोटो के थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स बढ़े। एंड वहीं स्पीकर के भी पॉइंट्स G37 ही ले गया, बिकॉज ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट इसी में है, जिसके चलते लाउडेस्ट वॉल्यूम यही देता है एंड इसी में सिर्फ डॉल्बी एटमॉस है, जिसके सेटिंग की मदद से आप अपनी पसंद का बेस ट्रेवल क्रिएट करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी इन दोनों के सिंगल स्पीकर का लाउडनेस एंड क्वालिटी नियरली सेम है एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से नॉर्मली ओके कह सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो भी ओके लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। अब आ जाते हैं डिस्प्ले पर। तीनों में ही HD+ IPS LCD पैनल है, रिजोल्यूशन तो सेम है, पर YouTube पर आप देखेंगे तो 2160p का सपोर्ट Zeno एंड लावा ही सिर्फ देते हैं। एंड वहीं ऑफलाइन वीडियोस के लिए भी 4K सपोर्ट यही दोनों दे रहे हैं। पर आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए, रिजोल्यूशन कम है तो क्वालिटी कैसे बेटर मिलेगी? एंड इन दोनों का क्या, इन तीनों ही फोन का प्रोसेसर इतना कैपेबल नहीं है कि 4K वीडियो रन करा दे। पर हाँ, ये मैं कहूंगा कि ये दोनों फोन ऑफलाइन 4K वीडियोस रन करा दे रहे हैं, तो इमरजेंसी केसेस में अगर कोई 4K वीडियो आपको सेंड कर दिया तो आप इन दोनों फोन में कैपेबल हैं देखने के, चाहे वो जिटर होकर ही चल रहे हैं, पर चल तो रहे हैं। इसी वजह से थोड़े पॉइंट्स में इन दोनों के बढ़ा दिया। खैर, वैसे स्पेक्स में HDR10+ का सपोर्ट सिर्फ मोटो में नहीं है, पर टू बी ऑनेस्ट तीनों का HDR सेम है, डायनेमिक रेंज में कोई डिफरेंस नहीं, पर हाँ कलर में डिफरेंस है। एंड यहाँ मोटो ही इन तीनों में से सबसे वार्मेस्ट टोन देता है एंड सेकंड नंबर पर वार्मनेस में लावा है। पर Zeno F30 थोड़ा कुछ ज्यादा ही लेस पंची है, इसी वजह से थोड़े इसके पॉइंट्स में काटा। पर हाँ, ब्राइटनेस वाइज Zeno के साथ लावा के भी पॉइंट्स कटे, बिकॉज दोनों का ब्राइटनेस नियरली सेम है एंड मोटो से कम है। आउटडोर कंडीशन में भी आप देख सकते हैं मोटो ही एक्स्ट्रा ब्राइट फील होता है। वैसे सामने से तीनों का डिस्प्ले प्रॉपर दिखेगा, पर थोड़ा सा आप साइड शिफ्ट होंगे, साइड एंगल से देखने की कोशिश करेंगे, देन लावा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस देगा, ब्लैक टाइप हो जाएगा। पर मोटो का साइड व्यू सबसे अच्छा है, तो उसको अच्छे पॉइंट्स मिले। एंड वही प्रोटेक्शन वाइज भी सिर्फ मोटो के ही पॉइंट्स पड़े, बिकॉज वही सिर्फ गोरिल्ला ग्लास सर्टिफाइड है। फिर भी टेम्पर्ड वगैरह लगाकर ही रखिएगा। बाकी वहीं लेफ्ट राइट बेजल, नीचे का बेजल तीनों में सेम है, पर ऊपर साइड पंच होल डिस्प्ले सिर्फ लावा में ही नहीं मिलता, सो यहाँ उसके पॉइंट्स कटे। एंड वहीं 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तीनों में है, पर लावा में ही सिर्फ इंस्टाग्राम एंड कुछ एप्स में नहीं सपोर्ट करता, तो यहाँ पर भी लावा के पॉइंट्स कटे। पर एक ऑनेस्ट ओपिनियन ऐड करूंगा इन तीनों फोन का, ये जो 120 हर्ट्ज है, इनका जो स्मूथनेस है इन तीनों फोन में, वो नॉर्मल 20,000 के फोन जैसा बिल्कुल नहीं फील होता, बिकॉज इन तीनों फोन का प्रोसेसर उतना कैपेबल नहीं है कि 120 हर्ट्ज वाला स्मूथनेस प्रोवाइड करे। ज्यादा ही तेज स्क्रॉल करेंगे तो लैग जिटर भी देखने को मिल जाते हैं। पर मार्केटिंग के चक्कर में जबरदस्ती का 120 हर्ट्ज इसमें घुसाया गया है। 90 हर्ट्ज प्रॉपर देते तो भी मैं संतुष्ट रहता, पर ऐसा ही चल रहा है आजकल, तो क्या ही कीजिएगा। छोड़िए, आप ये डिस्प्ले पॉइंट्स देखिए। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में मोटो ही थोड़ा बेटर निकल कर आता है। पर कैमरे का क्या, देखिए तीनों ही फोन में ऐसे कुछ स्पेक्स मिलते हैं। ऑन पेपर Zeno एंड लावा में 4K का सपोर्ट दिया गया है, सुनने में अच्छा लगता है, पर इन तीनों फोन का प्रोसेसर इतना कैपेबल ही नहीं है कि 4K रिजोल्यूशन
पर स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड करा दे, रुक रुक कर होगा भाई। पर मोटो में सेंस वाला काम किया गया है, 2K रिजोल्यूशन का सपोर्ट है, 2K रिजोल्यूशन अच्छे से चलता है एंड रिकॉर्ड भी होता है। एंड वहीं सिर्फ मोटो में ही 60 FPS की स्मूथ वीडियोस भी आप निकाल सकते हैं। ये दोनों फोन 4K दिए बिकॉज इन्हें मार्केटिंग से मतलब है, यूजर एक्सपीरियंस से बिल्कुल नहीं। लीव इट, ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। कलर्स की ओर देखें, लावा एंड मोटो ये दोनों ही फोन नेचुरल से थोड़ा एक्स्ट्रा कलर देते हैं, पर लावा कुछ ज्यादा ही रिच कलर्स देता है। मानता हूं कई जगह अच्छा लगेगा, सोशल मीडिया रेडी टाइप, पर हर जगह नहीं भाई। फेस वगैरह में कुछ ज्यादा ही लालिमा ऐड करता है। बच्चा माँ का लाल हो चाहे ना हो, पर ये लावा अपना लाल जरूर बना लेता है। वैसे जेनो थोड़ा सा कलर में इंप्रेस किया, क्लोज टू नेचुरल रखता है, पर ये एक्सपोजर को मेंटेन नहीं कर पाता, इसीलिए कई पिक्चर डल एंड थोड़ा चमकदार फील होती हैं। तो एट द एंड मोटो के कलर को ओवरऑल सेंस में अच्छा माना जाएगा। एंड वहीं आप वीडियोस में भी देख लीजिए, कलर एंड डायनेमिक रेंज दोनों मोटो का ही बेटर है। लावा एंड जेनो में एक्स्ट्रा वार्मनेस देखने को मिल जाता है। लावा में कई सीन में येलोइश टोन एंड इवन डार्किश टाइप का पूरा वीडियो मिलता है, काफी बैड एक्सपीरियंस है। इसी वजह से मोटो के पॉइंट्स बढ़े। वैसे इंडोर लाइट कंडीशन में 70% फोटोज में आसपास के कलर्स तीनों दे रहे हैं, पर 30% केस में लावा एंड मोटो का कलर बूम हो जाता है। एंड वहीं मोटो में कलर स्टिफनेस प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है, मतलब पास से कुछ और कलर, दूर से कुछ डिफरेंट ही कलर। पर जेनो में ऐसा कोई सीन नहीं है, सो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। पर फ्रंट कैमरे की तो बात ही छोड़ दीजिए, कभी आइटल फेस को येलोइश करेगा तो कभी मोटो। एंड वहीं लावा तो टी शर्ट में ही भिड़ा हुआ है भाई, टी शर्ट को कुछ ज्यादा ही वार्म करने के चक्कर में रहता है। कमियां तीनों में है तो सेम पॉइंट्स मिले। पर हाँ, ये चीज नहीं अच्छा लगा कि इंडोर वाला सीन आउटडोर में भी है। जेनो में येलोइश फेस टोन अभी भी मिलता है, लावा अभी भी टी शर्ट को एक्स्ट्रा लाल करता है, पर मोटो अलग अलग सीन्स में भी फेस के कलर को ठीक ठाक बैलेंस किया रह रहा था, सो यहाँ उसके पॉइंट्स बढ़े। एंड फ्रंट में भी मोटो ही अच्छा है, डायनेमिक रेंज भी मोटो का ही अच्छा है, बिकॉज डार्क के साथ ब्राइट में वही अच्छा डिटेल्स निकाल कर दे रहा था। लावा बैकग्राउंड को ऑप्टिमाइज नहीं करता, काफी चमकीला रखता है। वहीं आइटल तो कई जगह फेस को ही काफी ब्लैक कर देता है। एंड वहीं फोटोग्राफी में भी जेनो का डायनेमिक रेंज काफी वर्स्ट है। पर अगर इन बिटवीन लावा एंड मोटो देखें तो दोनों ही अच्छा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, पर थोड़ा बेटर मोटो निकल कर आता है। पर हाँ, ये चीज रियर कैमरे से नहीं है, लावा यहाँ टोटली बेस्ट है भाई। इक्का दुक्का पिक्चर में मोटो थोड़ा अच्छा डायनेमिक रेंज दे देगा, पर 80% केसेस में लावा डिड ग्रेट जॉब, डार्क एंड ब्राइट में अच्छा डिटेल्स है, इसीलिए लावा के यहाँ पॉइंट्स बढ़े। रही बात डिटेलिंग्स की, तो 12 मेगापिक्सल से तीनों की डिटेलिंग सेम है। एंड वहीं ऑन पेपर 50 मेगापिक्सल का सपोर्ट सिर्फ मोटो में ही है, पर 50 मेगापिक्सल मोड मोटो में है कहाँ, ये मिल ही नहीं रहा भाई। बाकी फ्रंट कैमरे के लिए 8 मेगापिक्सल सिर्फ लावा में ही नहीं है, पर अगर आप जूम करके डिटेलिंग्स देखें तो बेस्ट शार्पनेस लावा ही निकालता है। वहीं जेनो का ना शार्पनेस सही है ना डिटेलिंग्स भाई, सो पॉइंट्स कटे। वैसे जेनो का एक और जगह पॉइंट कटा वाइडनेस में। फ्रंट वाइडनेस देखिए उसी का सबसे ज्यादा कम है। खैर बाकी अगर आप नाइट मोड की सैंपल्स देखें तो यहाँ डिफरेंस क्लियर है। मोटो बेस्ट ब्राइटनेस एंड डिटेल देता है, पर जेनो को रतौंधी है। एंड वहीं फ्रंट कैमरे में जेनो एंड लावा दोनों को रतौंधी है भाई, पर मोटो को ऐसी कोई बीमारी नहीं है। वीडियोग्राफी में भी आप देख सकते हैं बेटर ब्राइटनेस वही देता है, तो उसके पॉइंट्स बढ़े। बाकी स्टेबलाइजेशन के लिए EIS मोड सिर्फ मोटो में ही है, इसीलिए आप देख सकते हैं बेटर स्टेबिलिटी मोटो ही निकाल कर देता है। सेम किस्सा फ्रंट कैमरे का भी है। एंड वहीं स्लोमो वीडियो में भी मोटो ही बेस्ट है, बिकॉज लावा में डिटेल्स कम है, धुंध सा है। जेनो का डायनेमिक रेंज वर्स्ट है, पर मोटो का वाइडनेस भी सही है एंड डिटेलिंग्स भी। वैसे पोर्ट्रेट मोड तीनों में है, पर आप एज डिटेक्शन देखिए मोटरोला का ही जेन्युइन लगता है। अदर दोनों या तो हाथ गायब करेंगे या तो पैर। वहीं अगर बैकग्राउंड में ब्राइट लाइट है तो ऑप्टिमाइज करके ब्लर डेप्थ देना वो मोटो में ही सिर्फ होता है, एंड मोटो में ही पोर्ट्रेट जूम का भी ऑप्शन मिलता है, सो मोटो के पॉइंट्स बढ़े। ओके, तो ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड सिर्फ मोटरोला में भी है, इसमें कुछ लेआउट्स भी हैं। एंड वाइल रिकॉर्डिंग आप कैमरे को कुछ इस तरीके से स्विच कर सकते हैं, फ्रेम को मूव भी कर सकते हैं। गुड। बाकी आप माइक की क्वालिटी का अंदाजा थोड़ा यहाँ सन्नाटे वाले एरिया में लगा ही सकते हैं। बाकी आप यहाँ हाईवे के बगल में मतलब कि इस नॉइजी एरिया में भी माइक की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। एट द एंड हमने ऑटो फोकस चेक किया, फोकस तीनों ही करेंगे, पर जेनो फोकस करने में काफी टाइम लेता है, फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी दोनों जगह। तो देखिए ओवरऑल अगर कैमरे के पॉइंट्स को कंक्लूड करें तो यहाँ क्लियरली मोटो बेस्ट निकल कर आता है। बाकी सॉफ्टवेयर को देख लें तो एंड्रॉइड 16 तीनों में है, पर अपडेट प्रॉमिस मोटो का ही एक्स्ट्रा है, सो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। पर हाँ, एड्स एंड ब्लोटवेयर्स के मामले में सिर्फ मोटो के ही पॉइंट्स कटे, बिकॉज जेनो एंड लावा में क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, पर मोटो में ये चीजें काफी हैं। एंड इसको कम करने के लिए आप इंडस ऐप स्टोर एंड कुछ ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए, एंड जितने ब्लोटवेयर्स अनइंस्टॉल हो जाएं कर दीजिएगा। वैसे हमने एनिमेशंस चेक किए, तीनों में है, पर जो स्मूथ एक्सपीरियंस है वो मोटो का है, बिकॉज जेनो एंड लावा में काफी फास्ट ऐप ओपनिंग एंड ऐप क्लोजिंग स्पीड है। एंड वहीं फोन ओपन एंड क्लोज एनिमेशन सिर्फ मोटो में ही है, सो मोटो के पॉइंट्स बढ़े। अदरवाइज हैप्टिक फीडबैक तीनों में मिल जाता है, नॉर्मल वाइब्रेशन वाला। एंड वहीं सेंसर लाइक फिंगरप्रिंट तीनों में है, तीनों में काफी अच्छे से काम कर रहा है। पर जो फेस अनलॉक का स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो है जेनो में, एंड जेनो में डायरेक्ट अनलॉक करने का ऑप्शन भी कहीं नहीं मिला सेटिंग में, स्वाइप करके ही आप फेस अनलॉक यूज कर सकते हैं।
बाकी वहीं सिर्फ Zeno में ही एम्बिएंट सेंसर नहीं मिलता। एंड वैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर तीनों में है, पर Zeno में पहली बात तो हाथ से काम नहीं करेगा, फोन हिलेगा, कान के पास जाएगा तब काम करेगा। पर जब हमने ये चीज चेक किया तो आप क्लियरली देखिए Zeno सही से काम ही नहीं करता है। 2-3 बार जब आप हार्ड प्रेस करेंगे तब काम करेगा, मतलब उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, सो पॉइंट्स कटे। बाकी जायरोस्कोप सिर्फ मोटो में ही दिया गया है, पर वो उतना अच्छा नहीं है। गेम खेलते टाइम ऑटोमेटिक जायरो मूव करने लगता है। फोन को अगर मैं नॉर्मली डेस्क पर रख दूं, ना हिलाऊं, फिर भी जायरोस्कोप काम करेगा, इसीलिए बहुत थोड़े ही पॉइंट्स बढ़ा है। बाकी फीचर्स को देखें तो फीचर्स लाइक ऐप लॉक, इंटरनेट स्पीड मीटर Zeno में नहीं मिलता। वहीं क्लोन एप्स तीनों में है, पर मोटो में लिमिटेड एप्स के लिए हैं। ऐसे ही AI इरेजर भी तीनों ही फोन में दिया गया है, पर ना जाने क्यों Zeno एंड मोटो में काम ही नहीं करता है भाई। ऐप अपडेटेड है फिर भी। बाकी स्मार्ट कनेक्ट फीचर सिर्फ मोटो के लिए ही दिया जाता है, पर इस फोन में मोटरोला ने दिया नहीं था। हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। इस सॉफ्टवेयर की मदद से फोन एंड पीसी का डाटा इजिली आपस में शेयर कर सकते हैं, फोन को एज अ वेबकैम भी यूज कर सकते हैं। एंड वैसे ये स्मार्ट कनेक्ट फीचर हम अदर दोनों फोन में भी ठीक मोटो ही जैसा यूज कर सकते हैं। तो मतलब कमी तीनों में नहीं है, पर हाँ तीनों में गेम मोड की कमी जरूर फील होगी, बिकॉज है ही नहीं। वैसे फीचर्स लाइक सर्किल टू सर्च, इंस्टेंट स्क्रीन ट्रांसलेशन, सेक करके टॉर्च जलाना, ट्विस्ट करके कैमरा खोलना, बैक डबल टैप करके कोई कमांड सेट करना, ये सब सिर्फ मोटो में ही आप कर पाएंगे। वहीं लावा में यूनिक फीचर के नाम पर साइड बार है, एंड Zeno में मिनी कैप्सूल वाला फीचर। अदरवाइज स्प्लिट व्यू वाला फीचर Zeno में नहीं मिलता। वैसे Shark 2 में ये फीचर है, पर आप ऐप को रिसाइज नहीं कर सकते जैसा मोटो में कर सकते हैं। पर हाँ, ऐप के साइज को बड़ा छोटा सिर्फ आप लावा में ही कर सकते हैं। फिर भी अगर आप ओवरऑल स्पेक्स टेबल को देखें तो यहाँ नंबर ऑफ फीचर्स मोटो में ही ज्यादा निकल कर आते हैं, सो उसके पॉइंट्स बढ़े। पर परफॉर्मेंस में किसका रिस्पॉन्स अच्छा है, जबकि तीनों में 6nm का चिपसेट है। इसका पता लगाने के लिए हमने पहले Antutu 3D Geekmark स्कोर निकाला। यहाँ हर टेस्ट में मोटो थोड़ा सा बेटर स्कोर दे रहा था। एंड वहीं UFS 2.2 का सपोर्ट भी सिर्फ मोटो में है, दैट्स व्हाई रीड एंड राइट में भी मोटो बेटर है। पर रियलिटी जब हमने चेक किया इंस्टॉलिंग, कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग करके, तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। एंड नो डाउट कॉपिंग स्पीड मोटो का बेटर है, पर एक्सपोर्टिंग में मोटो सबसे डाउन है। एंड ओपनिंग, इंस्टॉलिंग में भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं दिखा। तो जैसे हमें रिजल्ट्स मिले वैसे हमने पॉइंट्स भी ऐड कर दिए, पर क्लैरिटी नहीं मिला परफॉर्मेंस का। उसी को जानने के लिए हमने BGMI एंड फ्री फायर टेस्ट भी किया। तीनों में 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। यूजुअल लैग, फ्रेम स्किप्स तीनों में ही हैं, पर जो हैवी लैग्स होते हैं लाइक 1-2 सेकंड के लिए फोन फ्रीज हो जाना या 10 to 15 सेकंड के लिए काफी स्लो FPS मिलना, ऐसा सब कुछ लावा Shark 2 में देखने को मिलता है। एंड ये चीज एवरेज FPS रीडिंग में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे Zeno 30 एंड मोटो का FPS रीडिंग तो सही है, पर रीडिंग्स पर मत जाइए भाई। मोटो से बेटर गेमिंग रिस्पॉन्स Zeno का था, पर ये भी सच है भाई कि Zeno में 10 to 15 मिनट बाद, मतलब कि फोन जब थोड़ा हीट होने लगता है तो काफी ज्यादा फ्रेम स्किप शुरू हो जाता है। हमने फ्री फायर भी चेक किया तो यहाँ पर मोटो एंड Zeno में फ्री फायर खेलने लायक तो था, पर लावा काफी ज्यादा स्टक कर रहा था। इसी वजह से लावा के पॉइंट्स कटे। बाकी बैकग्राउंड हैंडलिंग टेस्ट में नॉर्मल 4 to 5 सोशल मीडिया एप्स को तीनों ही हैंडल नहीं कर पाते हैं। फास्ट स्क्रॉलिंग करेंगे, थोड़ा हैवी यूज करेंगे तो लैग होना शुरू हो जाएगा तीनों में। एंड वहीं इन तीनों में परमानेंट ग्लिच भी देखने को मिला। Zeno एंड लावा का जो कैमरा का लेवलर होता है वो सेंटर में ना होकर ऊपर साइड है। मोटो के लेवलर से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, बिकॉज मोटो का सही है। एंड वैसे मोटो भी कोई दूध का धुला नहीं है। इसमें आप बाय केबल अगर पीसी डेस्कटॉप से फाइल कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। केबल लगाने पर फोन शो ही नहीं करता है पीसी में। ये सेम प्रॉब्लम मोटो G37 पावर में भी था। ये चीज मोटो को जल्द ठीक करना चाहिए। ओवरऑल परफॉर्मेंस का बोला जाए तो तीनों ही फोन गेमिंग के लिए नहीं है, फिर भी अगर आप बेसिक यूज करेंगे तो थोड़ा सा स्मूथ एनिमेशंस के चलते, बेटर ऑप्टिमाइजेशन के चलते मोटो थोड़ा सा बेटर फील देगा। वैसे हीट रिस्पांस को जानने के लिए भी हमने टेस्ट किया। पहले हमने BGMI में चेक किया तो 30 मिनट के बाद Zeno ही था जो थोड़ा एक्स्ट्रा हीट दिखाया। वहीं फ्री फायर टेस्ट में भी Zeno ही इकलौता था जो एक्स्ट्रा हीट किया, जबकि हम ये सारे टेस्ट फुल ब्राइटनेस एंड फुल वॉल्यूम पर कर रहे थे। एंड मोटो में ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम दोनों ही ज्यादा है, फिर भी ये कम हीट कर रहा है, पर Zeno एक्स्ट्रा हीट। तो इट मींस कहीं ना कहीं Zeno में हीटिंग इश्यूज हैं, इसी वजह से उसके पॉइंट्स कटे। बाकी ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं। यहाँ कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट सिर्फ Zeno में नहीं होता, पर हाँ Zeno को आप थोड़ा पानी से बचा कर रखिएगा, वाटर रेजिस्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। वैसे हमने जब नेटवर्क को चेक किया तो ऑन पेपर देखिए बैंड भी लावा में कम है, 5G++ भी लावा में नहीं मिलता। एंड जब हमने साइड बाय साइड रखकर स्पीड टेस्ट किया तो हर बार हर एक टेस्ट में लावा का स्पीड सबसे कम मिल रहा था। तीनों में ही जियो सिम था, तीनों का नेटवर्क स्ट्रेंथ भी सही था, और सिर्फ इकलौता मोटो ही था जिसमें स्पीड बेटर थी भाई। वैसे
5G में Zeno में स्पीड लावा से बेटर थी, पर इसमें 5G to 4G स्विच काफी फ्रीक्वेंट था। मतलब हमारे एरिया में जिस कंडीशन में कोई भी फोन 5G to 4G नहीं स्विच करते हैं, उस कंडीशन में ये Zeno बार बार कर रहा था भाई। इट मींस Zeno एंड लावा में अंदर से कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, कुछ हार्डवेयर मिसिंग है, इसीलिए थोड़ा सा रियल लाइफ में भी इसका इंपैक्ट दिख रहा है। एट लास्ट हमने बैटरी बैकअप को भी चेक किया एक डिफरेंट टेस्ट से। फुल चार्ज करने के बाद तीनों ही फोन में हमने फुल ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम पर 1 आवर रिकॉर्डिंग, 3 आवर यूट्यूब, 1 आवर इंस्टा एंड 1 आवर 23 मिनट तक अभी हमने BGMI खेला ही था कि Zeno ही था जो पहले 1% पर आ गया। एंड उस मूवमेंट में एक सरप्राइजिंग चीज, मोटो में सबसे ज्यादा बैटरी बची थी जबकि लावा की बैटरी ज्यादा है। एंड वहीं लावा में आइडल ड्रेन भी बहुत ज्यादा है भाई। आइडल ड्रेन मतलब अगर आप फोन में वाईफाई ऑन करके रात भर छोड़ देते हैं 9 से 10 घंटे, देन कितना बैटरी ड्रेन होगा। ऐसे में लावा 13% तक ड्रेन करता है। ऐसी चीजें फोन के बैड ऑप्टिमाइजेशन से ही होती है, इसी वजह से लावा के पॉइंट्स कटे। बाकी वहीं चार्जिंग स्पीड में मोटो थोड़ा बेटर मिला, सो यहाँ उससे बेटर पॉइंट्स मिले। एंड अगर हम ओवरऑल पॉइंट्स को कंक्लूड करें तो मोटो ही यहाँ बेस्ट निकल कर आता है। वहीं इन दोनों को कंसीडर मत करिए तो ही ठीक है। नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज हैं एंड कई सारे बड़े बड़े बग्स भी हैं, पर आई थिंक इस वीडियो में आपको कोई बग नहीं मिला होगा, सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इफ यस देन वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए। जय हिंद।